एक समय आता है जब एक औरत को आखिरकार यह महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होगा। वह खुद से कहेगी, वह वापस आएगा, या वह बस गुस्सा है, या अच्छे लोग हमेशा माफ कर देते हैं। लेकिन वह यह नहीं समझती कि जब एक अच्छा आदमी दूर चला जाता है, तो वह पहले जैसा वापस नहीं आता। असल में एक अच्छा आदमी अहंकार, ईगो में नहीं जाता। वह दर्द की वजह से जाता है। वह तब जाता है जब उसने हर कोशिश कर ली होती है, जब उसने चुपचाप मिन्नतें की होती हैं, गहरा प्यार किया होता है, और फिर भी उसे हल्के में लिया गया होता है। और जब इस तरह का आदमी हार मान लेता है, तो सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी किसी औरत को देखा है जिसने सोचा था कि वह आपको कभी नहीं खोएगी, लेकिन अब वह आपकी खामोशी को गौर से देख रही है? क्या आपने उसकी आंखों में उलझन देखी है, जब आपका नाम अब कहीं दिखाई नहीं देता, जब वह मैसेज करती है और आप तुरंत जवाब नहीं देते, जब उसे यह महसूस होता है कि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका प्यार सब कुछ शांत हो गया है? यही खामोशी है। यहीं से उसका पतन शुरू होता है। शुरुआत में वह हंसकर टाल देगी। वह अपनी सहेलियों से कहेगी, वह बस ज्यादा दिखावा कर रहा है। वह आजादी के बारे में स्टेटस लगाएगी, शांति के बारे में कोट्स डालेगी। लेकिन रात में जब कोई नहीं देख रहा होता, तो वह आपकी पुरानी चैट खोलकर देखती है। वह आपकी तस्वीरें देखती है। वह गाना चलाती है जो आपने उसे भेजा था, ताकि उसे फिर से कुछ महसूस हो सके। क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानती है कि उसने कोई साधारण आदमी नहीं खोया। उसने उस इंसान को खोया जिसने सच में परवाह की। वह आदमी जिसे याद था कि उसे अपनी कॉफी कैसे पसंद है, चोट लगने पर वह कैसे चुप हो जाती थी, और जब वह अंदर से टूट रही होती थी, तब भी वह कैसे मजबूत होने का दिखावा करती थी। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई औरत कब तक ठीक होने का दिखावा कर सकती है, जब वह आदमी जिसने कभी उसकी दुनिया को संभाल रखा था, अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखता? यह पहला स्टेज है, मानने से इनकार करना, डिनायल। यह तब होता है जब वह आपको बदलने की कोशिश करती है, अपना ध्यान भटकाती है, खामोशी को शोर से भरने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई उसे उस तरह नहीं समझता जिस तरह वह आदमी समझता था। कोई उसे प्यार और सब्र के साथ प्यार से टोकता नहीं है जब वह गलत होती है। कोई उसे उस प्यार और सब्र के मिश्रण से नहीं देखता था। और सबसे बुरी बात यह है कि उसे यह सब एक बार में महसूस नहीं होगा। ये झलकियों में आएगा। रेडियो पर कोई गाना, किसी पुराने नंबर से आया कोई मैसेज जिसे वह दिल से जानती थी, या कोई शांत शाम जब वह लोगों से घिरी है, लेकिन पूरी तरह अकेली महसूस करती है। और तभी उसे समझ में आता है, वह सच्चाई जिसका उसने कभी सामना करने की सोची भी नहीं थी। उसने एक आदमी को नहीं खोया। उसने उस आदमी को खोया जिसने उसकी काबिलियत को तब देखा था जब उसने खुद पर यकीन भी नहीं किया था। वह आदमी जो उसके लिए दुनिया से लड़ लेता, लेकिन उसे लड़ते लड़ते थक गया। अब आप मुझे बताइए, आप खुद को कैसे माफ करेंगी, जब जिसे आपने दूर धकेला वही अकेला इंसान था जो हमेशा साथ रहा? शुरुआत में उसे लगा कि आपकी खामोशी एक खेल है। अब ये सजा जैसा लगता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, और वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगती है। आप अब उसकी स्टोरी नहीं देख रहे हैं। आप अब एक ही समय पर ऑनलाइन नहीं होते। और जब वह आखिरकार आपको मैसेज करती है, तो आपका जवाब छोटा, ठंडा और बस शिष्टाचार वाला होता है। तभी उसे लगता है आप बदल चुके हैं, और उस तरह से नहीं जैसा वह चाहती थी। आप दूर, काबू में और शांत आत्मविश्वास वाले बन गए हैं। वही आदमी जो कभी उसकी हाँ सुनने के लिए पीछे भागता था, अब एक ऐसे सुकून से चलता है जिसे वह समझ नहीं सकती। अब वह सोचने लगती है कि अब उसे यह शांति कौन दे रहा है, रात में उसकी बातें कौन सुन रहा है, उसके मैसेज पर कौन मुस्कुरा रहा है। यह पागलपन है ना? कोई औरत महीनों तक किसी के प्यार को कैसे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन जिस पल वह आदमी प्यार देना बंद कर देता है, अचानक बस उसी के बारे में वह सोचने लगती है। एक अच्छे आदमी को खोने की यही बात है। जब वह आदमी आपसे उसकी कीमत पहचानने के लिए मिन्नतें कर रहा होता है, तब आपको उसकी कीमत पता नहीं चलती। आपको उसकी कीमत तब पता चलती है जब उसकी आंखें अब भीड़ में आपको नहीं ढूंढती। आप मुझे बताइए, आपने उसे कितने मौके दिए? आपने कितनी बार उसे माफ किया जब आपको नहीं करना चाहिए था? आपने कितनी रातें उसके बगल में ऐसे सोकर बिताई जैसे आप अपने ही रिश्ते में अजनबी हों? फिर भी उसे लगा कि आप कभी नहीं जाएंगे। उसे लगा कि आपका प्यार हमेशा की गारंटी है।
लेकिन जो बात उसने कभी नहीं समझी वह यह थी कि एक अच्छा आदमी गहराई से प्यार करता है, लेकिन एक बार जब वह अपनी शांति की रक्षा करने का फैसला कर लेता है तो वापस मुड़ना नहीं होता। अब वह खुद आपका प्रोफाइल देख रही है, आपके कैप्शन समझने की कोशिश कर रही है, सोच रही है कि तस्वीरें किसने खींची, आप अब ज्यादा खुश क्यों दिखते हैं। और आप जानते हैं उसे सबसे ज्यादा किस बात से दर्द होता है। ये नहीं कि आप चले गए, ये कि आप गुस्से में नहीं हैं। आप कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि उस औरत को सबसे ज्यादा कोई चीज हिलाती है तो वह है उस आदमी को देखना जिसे उसने सोचा था कि वह हमेशा इंतजार करेगा। उसने आखिरकार इंतजार करना छोड़ दिया। तभी वह सब कुछ दोहराने लगती है। हर झगड़ा, हर ठंडा जवाब, हर पल जब उसने आपको छोटा महसूस कराया। और इस बार वह इसे अलग तरह से देखती है। उसे याद आता है कि आप कैसे सुनते थे, तब भी जब वह कुछ नहीं कहती थी। आप कैसे उसकी रक्षा करते थे, तब भी जब वह इसके लायक नहीं थी। आप कैसे उसकी कमजोरियों को देख लेते थे, जब दूसरों को पता भी नहीं चलता था कि वे हैं। और अब ये यादें उसे परेशान करने लगती हैं। उसे अपने मन में आपकी आवाज सुनाई देती है, शांत पलों में आपकी हंसी सुनाई देती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वह अब आपको मैसेज नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानती है कि आप अब वह आदमी नहीं हैं जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। आप बड़े हो गए हैं और वह वहीं खड़ी है जहां आपने उसे छोड़ा था। क्या आपने कभी किसी औरत को यह महसूस करते देखा है कि उसने कुछ सच्चा खो दिया? यह शोरगुल वाला नहीं होता, यह शांत होता है। ये उस तरीके में होता है जिससे वह अपने फोन को घूर कर देखती है, पर कभी टाइप नहीं करती। जिस तरह वह उन तस्वीरों पर मुस्कुराती है जिन्हें वह फिर कभी पोस्ट नहीं करेगी। जिस तरह वह शांति की बात करती है, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई लगती हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसने एक पवित्र चीज के साथ खिलवाड़ किया। और यह दुनिया उसे दिखा रही है कि जब एक अच्छा आदमी आखिरकार खुद को चुनता है तो कैसा लगता है। एक पल ऐसा आता है जब एक अच्छा आदमी खुद को समझाना बंद कर देता है, बहस करना बंद कर देता है, समझा जाने की कोशिश करना बंद कर देता है, और इसके बजाय वह शांत हो जाता है। यह खामोशी, यह ठीक होने की आवाज है। दरअसल जब एक आदमी आखिरकार यह मान लेता है कि प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, तो वह सब कुछ जो वह कभी उसे देता था वापस खुद को देने लगता है। वह जिम जाता है, वह अपने काम पर ध्यान देता है, वह हर 2 मिनट में अपना फोन देखना बंद कर देता है, वह फिर से शांति से सोने लगता है, और कहीं ना कहीं उस शांति में वह खुद को ढूंढ लेता है। तभी बदलाव आता है, क्योंकि वह औरत जिसे कभी लगा था कि उसे बहुत चाहा जाता है, अब महसूस करती है कि उसकी जगह ले ली गई है, किसी दूसरी औरत ने नहीं, बल्कि उस आदमी की शांति ने। और आप मुझे बताइए, उस बात से ज्यादा दर्दनाक क्या है जब उसे महसूस होता है कि उसने आपके बिना खुशी पाली है। वह आपसे बात करने की कोशिश करेगी, कभी छोटा सा मैसेज, कभी कोई याद दिलाएगी, अरे बस पूछ रही थी कि तुम ठीक हो। लेकिन आपका जवाब अब पहले जैसा नहीं होता। आप विनम्र होते हैं, दूर, मेहरबान, पर अलग। और वह इसे महसूस करती है। वह शांत बेपरवाही उसे अंदर ही अंदर खा जाती है, क्योंकि एक समय वह आपकी दुनिया का केंद्र थी। अब वह आपके इनबॉक्स में बस एक मैसेज है। तभी वह टूटने लगती है। इसलिए नहीं कि आप चले गए हैं, बल्कि इसलिए कि वह आखिरकार समझती है कि उसने क्या फेंक दिया। उसे याद आता है कि आप कैसे उसके मैसेज का इंतजार करते थे, कैसे उसके मुस्कुराने पर आप चमक उठते थे, कैसे आप उसे तब भी माफ कर देते थे जब वह सॉरी भी नहीं कहती थी। और अब वह सच्चाई का सामना कर रही है। आप वह खास आदमी थे, जिस तरह का आदमी शायद उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे आदमियों की एक बात है, वह बदला लेने के लिए ठीक नहीं होते, वह शांति पाने के लिए ठीक होते हैं। और एक बार जब उन्हें वह मिल जाती है तो वह उसे तोड़ने वाली चीज के पास कभी वापस नहीं जाते। तो जब वह आपकी खामोशी को ज्यादा समझ रही होती है, आप बाहर खुद का एक नया रूप बना रहे होते हैं, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत, ज्यादा पहुंच से दूर। और यह उसे डराता है, क्योंकि उसे आखिरकार महसूस होता है कि आप सिर्फ दूर नहीं गए, आप उससे आगे बढ़ गए हैं। आप मुझे बताइए, एक औरत के लिए ज्यादा बुरा क्या है, किसी आदमी को जाते हुए देखना, या उसे वह सब कुछ बनते देखना जो वह चाहती थी। लेकिन किसी और के लिए यह वह दर्द है जो उसके चेहरे पर नहीं दिखता, यह उसकी आदतों में दिखता है। वह जितना मानती है उससे ज्यादा बार आपका प्रोफाइल देखती है। वह हर आदमी की तुलना आपसे करती है और कोई मेल नहीं खाता। वह उस तरह की सुरक्षा को याद करने लगती है जो आप उसे महसूस कराते थे,
इसलिए नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि आप कैसे इंसान थे। लेकिन अब आप बदल गए हैं। आपकी आंखें अब उसे नहीं ढूंढती। जब आप उसका नाम लेते हैं, तो आपकी आवाज कांपती नहीं है। आप नाराज नहीं हैं, दुखी नहीं हैं, आप बस थक चुके हैं। और तभी वह सच में टूटती है, क्योंकि रिश्ता खत्म होने का सुकून तब नहीं आता जब आप दोबारा बात करते हैं। यह तब आता है जब उसे महसूस होता है कि आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। वह चुपचाप रोएगी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह आपको वापस चाहती है। वह इसलिए रोती है क्योंकि वह जानती है कि उसने जो किया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वह आखिरकार समझती है कि उसने सिर्फ आपको नहीं खोया, उसने खुद के उस रूप को खो दिया जो तब मौजूद था जब आप उसके पास थे। आप मुझे बताइए, आप खुद के साथ कैसे जी सकते हैं जब वह इंसान जिसे आपने कभी हल्के में लिया अब उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां आपने उसे छोड़ा था? दर्द के बाद एक खामोशी आती है। एक ऐसी खामोशी जो खाली नहीं होती, वह पवित्र होती है। ये एक आदमी के खुद को फिर से बनाने की आवाज है। वह कोट्स पोस्ट नहीं करता, वह अपनी वापसी का ऐलान नहीं करता। वह बस गायब हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। दिन ब दिन, चुपचाप, सब्र से वह उन चीजों को ठीक करने लगता है जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसका अनुशासन मजबूत होता है, उसकी मौजूदगी गहरी होती है और उसकी एनर्जी बदल जाती है। आप इसे उसके चलने के तरीके में, उसके खड़े होने के अंदाज में, उसकी शांति में देख सकते हैं। वह अब रिएक्ट नहीं करता, वह समझता है। वह अब पीछा नहीं करता, वह आकर्षित करता है। और बस यहीं पर कहानी पलट जाती है, क्योंकि जब वह अभी भी दूसरों की मंजूरी मांग रही होती है, वह कीमत बना रहा होता है। जब वह अपने अतीत को फिर से लिख रही होती है, वह अपना भविष्य फिर से लिख रहा होता है। और बिना महसूस किए भी वह अभी भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, जैसे कोई ग्रह उस सूरज के चारों ओर घूमता है जिसे उसने छोड़ दिया था। वह उसके अपडेट देखती है, उसकी चमक देखती है, उसकी शांति देखती है। और उसे दर्द होता है, इसलिए नहीं कि वह उसे नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि वह आखिरकार देखती है कि वह उसके बिना क्या बन गया है। आपने कभी ध्यान दिया है कि पछतावा जोरदार नहीं आता, यह चुपके से आता है, उन पलों में जिनकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब वह किसी नए के साथ बाहर होती है और अचानक तुलना करती है कि वह आदमी कैसे बात करता है, कैसे सुनता है, कैसे उसे सुरक्षित महसूस नहीं कराता। जब वह आपका नाम सुनती है और उसका सीना कस जाता है, क्योंकि वह जानती है कि उसने जो खोया वह सच था। सच्चे प्यार की यही बात है। आप इसे बदल नहीं सकते, आप इसे सिर्फ याद कर सकते हैं। और अब वह याद करती है। वह उस आदमी को याद करती है जो तब भी साथ रहा जब उसे प्यार करना मुश्किल था। वह उस आदमी को याद करती है जिसने उस पर यकीन किया जब वह खुद पर यकीन नहीं करती थी। वह उस शांति को याद करती है जो उसके पास थी और उस उलझन को जिसे उसने चुना। और आप सबक बन गए हैं। जो भी आदमी अब उसके करीब आता है, वह उस आदमी की झलक है जिसे उसने जाने दिया। और वह कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि बात यह नहीं थी कि आपके पास क्या था, बात यह थी कि आप क्या थे। आप अस्थायी लोगों की दुनिया में स्थिरता थे। आप ऐसे माहौल में ईमानदारी थे जो छेड़छाड़ को बढ़ावा देता है। आप ध्यान के आदि इस पीढ़ी में टिकाऊपन थे। और अब वह प्यार किए जाने और चाहत रखे जाने के बीच का फर्क समझने लगी है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ज्यादा दर्दनाक क्या है? किसी ऐसे आदमी को खोना जिसे परवाह नहीं थी, या यह महसूस करना कि जिसने परवाह की वह कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए उसकी खामोशी अब अलग लगती है। यह शांति नहीं, यह सज्जा है। वह आपकी तस्वीरें देखती है और एक पल के लिए वह चाहती है कि समय पीछे चला जाए, लेकिन जिंदगी पीछे नहीं जाती। और यही इसकी कठोर खूबसूरती है, क्योंकि हर बार जब वह आपको याद करती है तो उसे सच्चाई याद दिलाई जाती है। आपने उसे सबूत देने के लिए नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा क्योंकि आपने आखिरकार अपनी कीमत देख ली। और यही, मेरे दोस्त, आगे बढ़ना कहलाता है। यह बदला नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह शांति है। यह इतनी जोर से गूंजती है कि उसे तोड़ने वाले के दिल में भी सुनाई देती है। अब वह आपको दूर से देखती है, थोड़ी शांत, थोड़ी दुखी, और शायद अपने मन के सबसे गहरे कोने में वह शब्द फुसफुसाती है जो वह कभी जोर से नहीं कहेगी। सच में वही सही इंसान था। जानते हैं मजेदार बात क्या है? शुरुआत में उसे लगा कि वह आजाद हो रही है,
लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि वह उस अकेले इंसान से दूर जा रही थी जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा होता। क्योंकि जब एक आदमी गहरा प्यार करता है तो वह बस यूं ही प्यार नहीं करता। वह लगाता है, वह कुर्बानी देता है, वह निर्माण करता है, वह अपने प्यार को सुरक्षा में बदलता है, अपनी परवाह को टिकाऊपन में, अपनी वफादारी को भरोसे में। और दुनिया यह चीज दो बार नहीं देती। वह इसे नए चेहरों, नई आवाजों, नए हाथों में फिर से ढूंढेगी। लेकिन यह पहले जैसा महसूस नहीं होगा। यह वैसा नहीं होगा, क्योंकि वे कितने भी आकर्षक लगें, उन्हें छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी। उन्हें यह पता नहीं होगा कि वह अपनी कॉफी कैसे लेती है। उन्हें यह याद नहीं होगा कि दुखी होने पर वह कैसे शांत हो जाती है। वे उसकी खामोशी और उसके गुस्से के बीच का अंतर नहीं समझेंगे। वे बस उसे देखेंगे, उसे जानेंगे नहीं। और यही वह हिस्सा है जो उसे इस तरह से तोड़ेगा जिसे आप कभी नहीं देख पाएंगे। देखिए, जिसे उसने आजादी समझा था, वह असल में उस अकेले आदमी से दूरी थी जिसने उसकी आत्मा को देखा और फिर भी साथ रहने का फैसला किया। एक अच्छे आदमी को खोने की यही सच्चाई है। आपको तब तक पता नहीं चलता कि वह क्या था, जब तक जिंदगी आपको यह नहीं दिखाती कि बाकी सब क्या नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप नकल करने लायक नहीं थे। वह आपकी आदतें, आपके शब्द, आपकी एनर्जी की नकल कर सकती है, लेकिन वह आपके दिल को फिर से नहीं बना सकती, क्योंकि आपका प्यार अहंकार से नहीं आया था। यह असली वजूद से आया था। यह आपके उस हिस्से से आया था जो आज भी ईमानदारी, वफादारी और हमेशा के रिश्ते में यकीन रखता था, उस दुनिया में भी जो नहीं रखती। और जब वह आखिरकार रात को बिस्तर पर लेटी होगी, फोन उल्टा रखा होगा, दिल भारी होगा और मन उन यादों से दौड़ रहा होगा जिनसे वह भाग नहीं सकती, तो वह खुद से फुसफुसाएगी, ये मेरे पास था, असली चीज मेरे पास थी और मैंने इसे जाने दिया। वह अब उसका हमेशा के लिए है। आपका गुस्सा नहीं, आपका बदला नहीं, बस आपकी कमी। और मैं आपको बता दूं, आपकी कमी उसे आपके मौजूदगी से ज्यादा सिखाएगी, क्योंकि किसी औरत को उस आदमी की शांति से ज्यादा कोई चीज नहीं सताती जो उसके बिना ठीक हो गया। तो अगर आप अभी यह देख रहे हैं और आप वही आदमी हैं जिसे उसने छोड़ा है, तो पीछा मत करो, मिन्नत मत करो, अपनी कीमत साबित करने की कोशिश मत करो। बस खुद को फिर से बनाओ, क्योंकि हर बार जब आप ऊपर उठते हैं तो यह दुनिया फुसफुसाती है, अब वह देखती है। और जब उसे आखिरकार यह महसूस होगा कि उसने क्या खो दिया, तो आप पहले ही आगे बढ़ चुके होंगे। नाराज नहीं, टूटे नहीं, बस बेहतर। और यही, मेरे दोस्त, सबसे ताकतवर बदला है।